जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल वक़ास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक डिसीज़ अकाउंट। किसी फ़र्द का बैंक में अकाउंट था और उसकी और वो वफ़ात पा गया है और किसी वजह से एक्सपायर हो गया है। तो जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, लीगल हेयर्स हैं, जो वो पैसे बैंक से कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सा तरीक़ाकार होते हैं जहाँ जिससे बैंक पैसे फैमिली मेम्बर को देता है। इन अडेम्प्टी बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट्स में और जो नादा से मिलता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, आज ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए होती हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन आप बैंक में नहीं देते, बैंक आपका केस प्रोसेस नहीं करता, बेशक इसमें साल क्यों न लग जाए। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो 5-5 6-6 माह बैंक के चक्कर ही लगाते रहते हैं। कभी उनका एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, कभी दूसरा, कभी की, जिनकी उनको वो कुछ क्लियर समझ नहीं आती। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप A to Z सारे डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा। अगर आपको या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्त को आपको कोई मसला हो तो आप मेरी वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हैं। जस्ट ये पॉइंट कॉपी पेंसिल लेके लिख ले और इसको आप बड़े आराम के साथ पूरे कर सकते हैं। ठीक है जी। पॉइंट भी ये स्क्रीन के ऊपर भी आपके शो होंगे कौन कौन से पॉइंट है। 7 पॉइंट है टोटल, जो 7 डॉक्यूमेंट है जो आपने पूरे करने हैं और आपकी जान छूट जानी है। ठीक है जी। और जो बैंक के चक्कर फजूल कोई बंदा लगाता है इस वजह से, उसको वो नहीं लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखना है कि बैंक अकाउंट में रकम कितनी मौजूद है। अगर 1 लाख रुपए तक रकम मौजूद है तो फिर आपको कोर्ट का ऑर्डर लेने की या नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इन अडेम्प्टी बॉन्ड के थ्रू अमाउंट ले सकते हैं। एक आपके पास ये ऑप्शन है 1 लाख का अमाउंट तक, और दूसरा ऑप्शन आपके पास सक्सेशन है कि आप उसकी तरफ नहीं जाएं, उसके डॉक्यूमेंट ना पूरे करें, सिर्फ सिंपली सक्सेशन के डॉक्यूमेंट पूरे कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना 100% ज़रूरी है। ठीक है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के बगैर बैंक आपका केस प्रोसेस नहीं करेगा। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट आप कोर्ट से ले सकते हैं या नादर ऑफिस से ले सकते हैं। ठीक है जी। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन अडेम्प्टी बॉन्ड को कि ये क्या चीज़ होती है। इन अडेम्प्टी बॉन्ड एफिडेविट, जिस तरह सिंपल स्टाम्प पेपर जिसको हम कहते हैं, ये होता है। ठीक है जी। इसके ऊपर मतलब कि फॉर्मेट आपको चाहिए से भी मिल जाता है, बैंक से भी मिल जाता है। कम से कम स्टाम्प की वैल्यू जो है वो 100 पीस होनी चाहिए। 200 भी चल सकता है, 500 भी, जैसे कि आजकल वो नहीं दे रहे, मतलब कि पास नहीं मिलता, 200 वाला नहीं मिलता, तो तुम 500 वाला ले लो या मतलब कि 100 वाला ले लो। मिनिमम जो उसकी वैल्यू है वो 100 पीस होनी चाहिए। ये आपने लेना है। उसके बाद ऊपर फॉर्मेट प्रिंट करना है, और फॉर्मेट जो आप प्रिंट करेंगे उसके ऊपर 2 विटनेस और 2 गारंटर के जो है ना वो साइन होंगे। विटनेस गवाही के और गारंटर जो लोग गारंटी देंगे, और साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाएंगे। ठीक है। और उनके बैंक स्टेटमेंट में उनके अकाउंट में उतनी अमाउंट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए जितने का क्लेम हो रहा है। जैसे एक बंदे के जो बंदा जो फोत हो गया उसके अकाउंट में 50,000 था, तो जो बंदा गारंटी दे रहा है उसके अकाउंट में 60,000 रुपये होना ज़रूरी है। ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा मतलब कि ये इन अडेम्प्टी बॉन्ड हो गया कि बॉन्ड के ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसको नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवाना है या मतलब कि जो सिविल जज है उससे आपने टेस्ट, दोनों में से एक से आपने इसको टेस्ट करवाना है। उसके बाद FRC की कॉपी लेनी है। FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादा से लेनी है। उसमें सारा रिकॉर्ड शो करेगा कि जो बंदा फोत हो गया है उसके फैमिली मेम्बर कितने थे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फैमिली ट्री भी कहते हैं। ठीक है जी। आपने ये लेना है। उसके बाद जितने भी उसके फैमिली मेम्बर हैं उन सब की शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए।
उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है। उसमें लिखना है कि जितने भी मेंबर हैं वो अलग-अलग से रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। अगर उन सब ने किसी एक को नॉमिनेट किया है, ठीक है, तो फिर वो सब जो है वो अपनी रिक्वेस्ट में ये लिखेंगे कि हमने इस बंदे को नॉमिनेट किया है, ठीक। ये 6 जो सर्टिफिकेट हैं, ये जो मैंने आपको बता दिए हैं। सीएनएसी कापी डिसीज पर्सन की, सीएनसी कापी पूरी फैमिली मेम्बर की जिसका नाम उसमें एफआरसी सर्टिफिकेट में आ रहा है, 2 सर्टिफिकेट एफआरसी सर्टिफिकेट, 3 डेम्प्टी बॉन्ड, 4 रिटर्न रिक्वेस्ट, 5 और बैंक स्टेटमेंट बैंक खुद ही निकाल लेता है, 6, ठीक है। जस्ट ये चीज़ें जो हैं एक बंदे से रिक्वायर होती हैं जिसके अकाउंट में 1 लाख से नीचे है और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता, कह रहा है कि जी ऐसे ही कर दें, तो बैंक के पास इख्तियार है, बैंक की पॉलिसी है इसमें कि हम उस बंदे को उतनी अमाउंट दे सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया इन एडेम्प्टी बॉन्ड के हवाले से। अब दूसरा जो तरीक़ाकार है वो है जी सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन, अब आगे भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर किसी अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी तो फिर सक्सेशन लेना ही लेना है, ठीक है जी। बेशक वो अकाउंट बैंक का हो, सेविंग सेंटर का हो या पोस्ट ऑफिस का हो, सब के लिए सेम ही प्रोसेस है। इसके लिए क्या है कि जी सबसे पहले आप बैंक में आएंगे, आके डेथ सर्टिफिकेट के साथ रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे तो बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट 1 साल की देगा। वो बैंक स्टेटमेंट लेके आप कोर्ट में जाएंगे या नादरा में जाएंगे, वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है जी। सक्सेशन सर्टिफिकेट वो आप बैंक को देंगे, साथ जितने भी लीगल हेयर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी कापी देंगे, ठीक है, जिस चीज़ का नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। उसके बाद सबसे उसी तरह रिटर्न रिक्वेस्ट एक ली जाएगी, ठीक है। अगर कोर्ट में मेंशन है किसी एक बंदे को, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसने कोर्ट को कह दिया हुआ है कि जी आप ले लें, तो फिर बाकी जो हिसाब में वो लिख के देंगे कि हम कोर्ट ने फैसला इसके हक में दिया है, पैसे इसको दे दी जाए और हम अंडरटेक करते हैं कि हम कल को इसके खिलाफ कोई मतलब कि ये नहीं है कि आज पैसे बैंक दे दे तो कल फिर वो दूसरा बंदा जाके फिर बैंक पे केस कर दे, ठीक है जी। जो भी है कि जी मैंने शायद अपील की हुई है पीछे, इसलिए अपील वगैरह के देखने के लिए फिर आप जो है ना वो करेंगे। उसके बाद फिर लीगल ओपिनियन लेंगे, ठीक है। हर बैंक का जो है वो लीगल एडवाइज़र होता है, उससे आपने लीगल ओपिनियन लेना है। उसके बाद बैंक जो है अपनी तस्दीक के लिए उसकी केस कापी करवाएगा, वो बैंक का काम है, ठीक है जी। और मतलब कि मोस्टली बैंक मैनेजर या किसी कोई भी स्टाफ मेंबर जाके जो रजिस्ट्री ब्रांच होती है जहाँ केस कंप्लीट होने के बाद चला जाता है, उसका रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करते हैं, वो रजिस्ट्रार अगले दिन आपको उसकी पूरी कापी, पूरे केस की कापी देता है, जहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जेन्युइन है, ठीक है। और ये चीज़ फिर बैंक वाले अपने लेटर हेड पे भी लिख के साइन करते हैं कि जी हमने कोर्ट में जाके देखा और पाया कि ये केस जेन्युइन है, ठीक है। ये कोर्ट में 6वां डॉक्यूमेंट हो गया। और 7वां डॉक्यूमेंट है जी, इसमें हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये 7 डॉक्यूमेंट हैं इसके सक्सेशन सर्टिफिकेट के, ठीक है जी। ये जब आप पूरे कर लेंगे आप इकट्ठे आके बैंक को दे दें, ठीक है। 6 दिन के अंदर अंदर बैंक आपको पेमेंट दे देगा। अगर आपने इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस कर दी है तो मतलब कि क्या हो सीन होता है कि जी बैंक के पास चला गया है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट रख लिए है। मोस्टली ऐसा होता है कि बैंक वाले अगले दिन जो है ना वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जब वो नेक्स्ट दिन उसने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, चेक करने के बाद या वो केस बना रहा है, बनाने के बाद उसने देखा है कोई चीज़ मिस है, फिर वो आपको कॉल करेगा यार फिर फलानी चीज़ भी दीजिए, आपको पता चलेगा अच्छा ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, ये भी। अब मैं इसकी आपको सिंपल तरतीब जो है ना वो शेयर करूँगा, जहाँ से आपके लिए बिल्कुल आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि इस डिसीज़ केस को आप ऐसे हैंडल करेंगे जैसे आपने पता नहीं कितने डिसीज़ केस कर लिए हुए हैं, ठीक है जी। वो भी आपके साथ मैं इसकी भी टिप्स शेयर करूँगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है,
बैंक का काम ख़त्म हो गया। अब नादरा, अभी एक मैंने क्वेश्चन किया था कि नादरा का जो सक्सेस सर्टिफिकेट होता है और कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि नादरा के पास इख्तियार नहीं है कि किसी एक बंदे को नॉमिनेट करके सारी अमाउंट उसके नाम पे फ़ैसला दे दे, सक्सेशन सर्टिफिकेट में लिख दे। लेकिन कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर सारे जितने भी वर्षा हैं वो जाके कोर्ट में बयान दे दें कि जी हमारे बड़े भाई को या बड़ी बहन को या हमारी वालदा को सारी की सारी अमाउंट दे दी जाए, तो उसके हक़ में कोर्ट फैसला कर सकती है कि ठीक है जी सब हैं, इसको दे दिए जाए। ये इख्तियार सिर्फ कोर्ट के पास है। अगर आपने केस नादरा में किया हुआ है और वहाँ अगर आप ये बात कह देते हैं, अपना हक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका केस डिक्लाइन करके नादरा वाला आपको दे देगा, फिर आप दोबारा सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। ठीक है जी। अब जो इसका तरीकाकार है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का कोर्ट से और सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का नादरा का, मेरी वीडियो में मौजूद है कि अगर आपने कोर्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है। ठीक है, ताकि आपको वकील मामू ना बनाता रहे। ठीक है, ये भी मैंने वाज़िया बता दी हुई है। नादरा वाली मैंने वीडियो भी, वो भी सारे रिकॉर्ड बता दिया कि वो करना है ताकि आपको नादरा वाले मामू ना बनाते रहें। और बैंक के हवाले से भी सारी डॉक्यूमेंटेशन दे दी हुई है। अब आप अगर पूरी करना चाहें तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट से आपने पूरा करना है तो सबसे पहले आप सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करें। ठीक है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करें। जब आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है जी, तो उसके साथ ही जेनरस कंफर्मेशन के लिए उसकी केस की कॉपी जो है वो नेक्स्ट डे सदका कापी, इसको सर्टिफाइड कापी कहते हैं, वो अप्लाई कर लें। आपके 2 डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे। जैसे ही आपकी वो सर्टिफाइड कापी आती है, साथ ही आप जो आपका लीगल एडवाइज़र है बैंक का, उसके पास चले जाएं। जैसे ही वो आपको जो इसकी लीगल ओपिनियन दे देगा तो आपका कोर्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। 3 डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट से लेके फिर आपके रह गए पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपकी CNAC की कापी आ जाती है। ठीक है, अपनी या ये जो फैमिली मेम्बर्स है उसकी और डिसीज़ की। उसके बाद आपने रिटर्न रिक्वेस्ट लेनी है। ठीक है, रिटर्न रिक्वेस्ट आपने जितने भी मेम्बर्स हैं उसके ऊपर सबकी तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, इसके अलावा कोई फालतू डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपने ये डॉक्यूमेंट सारे उठाने हैं, जाके बैंक को दे देने हैं। वो 2 मिनट में देखेंगे, आपको कहेंगे जी आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी अप्रूवल अरेंज करके आपका चेक बना देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप इन इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या पेमेंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बॉन्ड बनवाएंगे। ठीक है, इन इंडेमनिटी बॉन्ड जो एक एफिडेविट होता है, ठीक, ये इसका सारा तरीका का मैंने वीडियो में बताया, वो आप लेंगे। उसके बाद आप FRC लेंगे। ठीक है, बल्कि आप पहले FRC लेंगे फिर उसके बाद बॉन्ड, क्योंकि FRC से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर बीच में शो हो रहे हैं। नादा के रिकॉर्ड में अगर कोई बीच में से मिस हो, ठीक है, तो फिर आप उसको उधर यहाँ अपडेट करवा लें या उसमें मेंशन ना करें। ठीक है जी। अब आप सबसे पहले FRC लें, उसके मुताबिक फिर आप इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाएं। 2 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए। डेथ सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है 3। ठीक है, जब आप 2 डॉक्यूमेंट करेंगे फिर आपका कोर्ट कचहरी का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आके आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका CNAC की कापी, डिसीज की कापी, रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है, और एट द एंड नंबर 4 जो है वो डेथ सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपने इकट्ठी करके बैंक को देनी है। वो सारी चीज़ें चेक करेगा और जितना जितना जिस चीज़ का हिस्सा बनता है उतना डिवाइड करके उसके नाम के चेक बना के दे देगा। ठीक है जी, ये तरीका है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है तो आप इस तरीके से करेंगे। आप एक तो आपका टाइम सेफ होगा। अगर आप बेढंगे तरीके से शुरू करेंगे तो पहले कोर्ट में जाएंगे, वो कहेगी जी जाके फलाना डॉक्यूमेंट लेके आओ, उधर से लेके फिर आप कोर्ट में जाएंगे। ठीक है जी, फिर कहेगा फिर जैसे आप तरतीब के साथ चलेंगे तो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप एक ही दफ़ा बैंक जाएं, बैंक स्टेटमेंट ली, उसके बाद आप फारग, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पर लग जाएं। ठीक है, जहाँ अगर आप इस तरीके के साथ चलेंगे तो जहाँ आपका 3 माह लगेंगे, यहाँ आपका 1 माह लगेगा। 1 माह के अंदर अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो जाएगी। इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो
तुसी बिला तकल्लुफ पूछ सकते हो जनाब। वीडियो के लास्ट पे मेरा मोबाइल नंबर भी मौजूद है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के काबिल है तो फिर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कोई बंदा बेचारा इन डॉक्यूमेंट के चक्कर में पड़ा हो और 2 माह से बैंक के भी चक्कर काट रहा हो और कोर्ट कचहरी के काट रहा हो, और उसको समझ ही ना आए कि सिरा कितों फड़ना है। सारी गल है सिरा फड़न दी। अगर तुम सिरा सही फड़ लिया थोड़े मामला हल हो जाएंगे, अगर तुम सिरा ना सही फड़िया तो फिर तुम चक्कर ही लाते रहोगे। जी बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।